सुनाने का मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं और अकीदे अहले सुन्नत और जमात समझे भाई, ये बड़ा पाकीज़ा मज़हब है, समझे यार। और ये भी तो अजीब खुदा की कुदरत है कि अल्लाह ने तुमको कैसी जमात में पैदा किया। भाई अल्लाह कादिर है, मतलब बोरों में पैदा कर देता, वहाबियों में पैदा करता, किसी भी जमात में पैदा करता, लेकिन अल्लाह ने तुमको इस जमात में पैदा किया। क्यों? ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने उस जमात में पैदा किया जिस जमात में गौसे आदम को पैदा किया, जिस जमात में गरीब नवाज को पैदा किया, जिस जमात में मखदूम माहिमी को पैदा किया। हमारी जमात कोई चौराहे की जमात नहीं है, अल्लाह के वलियों की जमात। ये बोलते 11वीं कहीं करते, गौसे पाक तुम्हारे पास होते तो करते ना, तुम्हारे पास चौराहे पे खड़े रह के बोल रहा आप लोग हक हैं, क्या सबूत है? आप लोग हक पर हैं तो क्या सबूत है? अब ये बेचारा ठेले पे प्याज बेच रहा, पूछ रहे हैं उससे, केला बेच रहा उससे पूछ रहे हैं आप लोग सच्चे हैं, क्या सबूत है? अब उसको क्या मालूम, सबूत पूछना तो हमारे पास आओ, हमारे तक क्यों आते नहीं? तो ये ठेले वाले को भी समझा देता हूँ, अगर आके पूछे तुम लोग सच्चे है क्या सबूत है तो परेशान मत होना, उससे इतना पूछना तेरे पास गौसे पाक है, तेरे पास गरीब नवाज है, तेरे पास मखदूम माहिमी है? बोले बोला नहीं है, तो बोले ये सब हमारे पास है, ये सब हमारे पास है। अरे जिस जमात में कोई वली पैदा नहीं होता वो मजहब सच्चा कैसे हो? और 1400 साल तारीख है, 1400 साल। खुदा की कसम जब कभी कोई वली पैदा हुआ है तो सुन्नतुल जमात में पैदा हुआ है। ये तो हमारी हक्कानियत की दलील है, हमको जरूरत नहीं है सबूत की। अब नियाज फातिहा का, अब ये उलमा का भी रात दिन का मसला, उधर से बोला कि खड़े हो जाते, कहीं का सबूत दे रहे भाई, नहीं फातिहा के खिलाफ बोल के गया, बोल रहे तो कहीं का सबूत? बोले नहीं देना पड़ता, सबूत देना पड़ता 11वीं का। अरे कहीं को देते भाई, करने वाले को सबूत की जरूरत ही नहीं है, करने वाला तो कर रहा, ये बीच में गड़बड़ कौन कर रहा? जिसको नहीं करना है उन्हें कर रहा, तो नहीं करने वाले को। एक बात बता दो, मौलाना मुफ्ती हजरत उलमा बैठे हैं, मस्जिद में नमाज हो रही, मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे, मौलाना साहब कुछ गलती कर गए नमाज में, भूल गए कुछ, एक साहब हाउस में बैठे बैठे वजू करते करते लुकमा दे दिए। क्या है? हाउस में बैठ के वजू कर रहे थे, पीछे के लोग खामोश थे, उन्होंने लुकमा दे दिए। अब मौलाना तो पलट के देखे नहीं, लुकमा कौन दिया? इन्होंने लुकमा ले लिए। नमाज खत्म हुई तो मौलाना अब्दुल जब्बार साहब आए, आके मुझे मौलाना लुकमा किसका लिए? तो इन्होंने बोले भाई आवाज पीछे से आई थी, मुझे नहीं मालूम कौन दी है। बोले ये पीछे वाली आवाज जमात में नहीं था, ये पीछे वाला जमात में नहीं था, जमात से बाहर था। तो मौलाना ने कहा आ जाओ भाई, नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई, जमात नहीं हुई। मला भाई क्या यार हो, अभी बड़ी मुश्किलों से 4 रकात पढ़े लोग, फिर पढ़ना रही। अरे क्यों नहीं हुई जमात? तो बोले लुकमा देने वाले को ये हक नहीं है कि जमात से बाहर रह के लुकमा दे। जमात के अंदर का मसला बाहर वाला हल नहीं कर सकता। तो 11वीं 12वीं चादर गागर ये सुन्नतुल जमात के अंदर का मसला है, ये हमारे अंदर का मसला है। अब तेरा लुकमा लेंगे तो हमारी भी जमात खराब हो जाएगी। अब अगर कोई जमाती बोला 11वीं क्यों करते, सुन्नी हो जाओ, क्या बोलेंगे? फातिहा क्यों दिलाते, अंदर आ जाओ। दरगाह पे फूल क्यों चढ़ाते, आ जाओ। हर सवाल का जवाब बोलो, आ जाओ। अब जब तुम ये बोलेंगे तो कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मसला ये है कि तुम जवाब देना ही नहीं इनको। आप सुन्नी हो गए तो पूछते नहीं, खुद करना शुरू कर देते, अंदर आ जाओ, फिर हम भी आएंगे खाएंगे। मेरे दोस्तों दुनिया को खुद गुमराह कर रहे हैं आजकल तो नौजवान भी जो है ये नियाज फातिहा के चक्कर में। और जो सुन्नियों की भी एक बीमारी है, फातिहा नहीं दिलाया पकौड़ा,
अरे दरगाह को नहीं गया वहां भी, दरगाह को नहीं जाने वाला वहां भी होता है। अरे हाँ नहीं जा रहा ना। अब कितने हिंदू आए दरगाह को आते, सब सुन्नियां हैं। सब सुन्नियां हैं। दरगाह में जाके देखो, अलामत है वहाबियत है, अलामत है आइडेंटिफिकेशन पे। कल मैंने बोला और तुम्हारी मालूमात के लिए फिर बोल दूं, अलामत मजहब नहीं होता, अलामत मजहब नहीं होता, हमारे अकीदे की अलामत है। अब मिसाल के तौर पे मस्जिद में मौज़िन ने अज़ान दिया, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप अंगूठे चूमे। इन्हें पूछता बाजू जमात वाला, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनको क्या मालूम, अंगूठे चूम रहा हूं। कुरान में कहीं भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है। अब दूसरे जुमे को इन्हें गया, मौज़िन बोला अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इन्हें अंगूठे चूमते चूमते इस पे नजर पड़ी तो छोड़ दिया। कहां पीछे पड़ता है, कहां पीछे पड़ता। अब दलील की जरूरत नहीं, दलील की जरूरत नहीं। और खुदा की कसम ये अंगूठे चूमना पहचान है, ये हमारी, ये बुजुर्गों के कुर्बान जाए। कुछ आदतें हमारी ऐसी डाल दी कि हजारों की महफिल में मस्जिद में पहचाने जाते हैं, पूरी मस्जिद में हम पहचाने जाते हैं। क्यों? अगर 100 नमाजी हैं, 99 ने अंगूठे चूमे, एक नहीं चूमा, तो बच्चा बोलता आ गया, आ गया, खून है, पकौड़ा 24 नंबर। ये बच्चे से पूछे बेटे कैसा पहचाने, तो बोले सबने अंगूठे चूमा, इन्हीं ने नहीं चूमा, इसने नहीं चूमा। तो कुर्बान जाओ अहले सुन्नत वल जमात के बुजुर्गों के कुछ अलामतें तुम्हारी बना दी है कि हजारों की महफिल में अंगूठे चूम के तुम पहचाने जाते हैं। तो मेरा ईमान ये कहता है कि नबी की अजमत का इजहार करके यहाँ की मस्जिद में पहचाने जाते हैं, कल मैदान महशर में भी पहचाने जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद कादिम पाशा साहब क़िबला